हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फ्लाइट 11 से। मैं जहाँ मैं आपके साथ केंद्रीय कॉमन सफर का 11 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेडरल इवान से कहता है कि वैन केसिंग का विश्वास उसे जीतना है ताकि वैन केसिंग उसकी हेल्प कर सके उसे शिशु के करीब लाने में। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वैन केसिंग, खुशी और शिशु को दिखाया जाता है जो कि घर आ गए होते हैं, बट वो लोग डिक्की से सामान नहीं निकाले होते हैं, बस ऐसे ही आगे जो कार में सामान था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी वो लोग अंदर आ ही रहे होते हैं और वोशी जो था वो सबसे आगे डला था, फिर शिशु था और उसके पीछे वैन केसिंग था। अभी जो वोशी होता है वो जो चाबी थी उसे उछालते हुए ही कहता है, सो शिशु कैसा लगा तुम्हें आज? अभी जो शिशु होता है वो कहता है बहुत अच्छा लगा। अभी वो लोग थोड़ा से बात कर रहे होते हैं और जो वैन केसिंग था वो उनकी बात को सुन रहा होता है। अभी जो वैन केसिंग की और वोशी की मदर थी वो वहीं लिविंग रूम में बैठी हुई होती है। अभी ये लोग आ ही रहे होते हैं, तभी ना जो उनका वहाँ पे एक सर्वेंट था उसने ना एक नया गमला आया था, मतलब कई सारे आए थे, उनमें से गमला जो था वो उसने ना बीच में ही रख दिया था, मतलब लेके जाना था बट मुझसे जैन ने कोई काम बोल दिया तो उसने बीच में ही रख दिया था और फिर वो काम करने लगे थे तो वो गमला बीच में ही रखा हुआ था। एंड मिसेस जैन का भी तो ध्यान नहीं था, वो अपना मैगज़ीन पढ़ रही थी। अभी तीनों आते हैं तो वो उनकी तरफ देखते ज़रूर है पर वो गमले पे ध्यान नहीं देती। अभी ये लोग बात करते करते आ रहे होते हैं और फिलहाल वैन केसिंग का भी ध्यान उस गमले पे नहीं जाता। जो इशू होता है उसका पैर उस गमले में लग जाता है और वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है, लेकिन वैन केसिंग उसे होल्ड कर लेता है। लाइक वैसे नहीं जैसे फिल्म दिखाते हैं कि मतलब गिर गया है कोई इंसान और उसे कमर से पकड़े, ऐसा नहीं, तो उसने शुरुआत से पकड़ा हुआ होता है। और जो शिशु था तो एकदम से शॉक हो जाता है, वो शिव पलट के दिखता है उसकी तरफ, वो भी हैरान हो गया होता है। और जो वैन केसिंग की मदर थी वो भी हैरान हो गई थी, वो भी उठ के खड़ी हो जाती है, उन लोगों की तरफ देखना चाहती है। अभी जो ऊपर होता है वो कहता है, शिशु तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? जो शिशु था कहता है, नहीं वैन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी वैन कहता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ ना? अभी कहता है, हाँ वैन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी वैन एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि लाइक ये गमला अभी किसने रखा है, और सभी जो लोग थे वहाँ पे वो हैरान हो जाते हैं खुशी को छोड़कर। एक मिनट के लिए तो जो शिशु होता है वो भी डर जाता है वैन केसिंग को इतने गुस्से में देखकर, क्योंकि वैन केसिंग वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मिसेस जैन भी सब देख रहे होते हैं। मिसेस जैन भी वैन के पास आती है, फिर शिशु से कहती है, तुम ठीक हो बेटा? अभी जो शिशु था वो कहता है, जी आंटी मैं ठीक हूँ। फिर वैन से कहती है, वैन काम डाउन, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं हुआ है। क्या मैंने एक अपना बाहर रखने ही जा रहा था पर मैंने उसे काम बोल दिया, वो वही कर रहा है, इसलिए तुम प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ। अभी मैं कहता है, बट माँ आपने देखा ना? अभी जो मिसेस जानती कहती है, मैम शिशु ठीक है, प्लीज़ काम डाउन। अभी जो तरफ से कुछ नहीं बोलता है, वो शिविर जो शिशु था उसके और बहन के पास आता है और शिशु से शायरन पूछता है कि लाइक वो ठीक है? तो शिशु हाँ में से जाता है, फिर वो बहन और शिशु दोनों को ही लेके वहाँ से चला जाता है। अब जो मिसेस जैन होती है वो उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखती ही रहती हैं और उनके चेहरे को देखकर साफ पता चला था कि उन्हें बहन का इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लाइक बहन जिस तरह से शिशु की केयर करता था वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें पसंद नहीं था कि वैन केसिंग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहे शिशु के साथ, उन्हें नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें, बट वो भी कुछ कर भी नहीं सकती थी। लाइक वैन केसिंग को अभी कुछ समझाना, उसके साथ किस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ये सब उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, तो वो भी कुछ बोल नहीं सकती इस मैटर में। पर उन्हें वैन का इतना ज़्यादा इशू में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो वैन केसिंग खुद के बारे में सोचता नहीं था, उसे सिर्फ शिशु की सुध रहती थी। हालांकि वो अपना पूरा ट्राई कर रही थी कि वो शिशु के प्रति कोई हीन भावना ना रखे, लेकिन वैन केसिंग का ऐसा जो बिहेवियर था ना वो उन्हें शिशु के प्रति थोड़ा गुस्सा रखने के लिए मजबूर करता। हालांकि वो ट्राई करती कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि शिशु की कोई गलती नहीं थी, हालांकि गलती वैन की भी नहीं थी, वो अपनी जगह सही था। लेकिन मिसेस जैन को समझ में नहीं आ रही थी चीज़, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही थी, वो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना, अपने बेटे के बारे में सोचेंगे ना। तो यहाँ
पूरे मेस्ड अप हो गई सिचुएशन। अब मिसेस जैन को वैन किसिंग का क्लोज रहना पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई थी, बस प्रॉब्लम ये थी यहाँ पर। खैर अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जिशोत है वो जो रूम था वहाँ पर वो अपना चार्जर ढूंढ रहा होता है फ़ोन का, उसे चार्जर नहीं मिल रहा होता है। वो बेड साइड टेबल को देख लेता है, उसके जो ड्रॉर्स होते थे उन्हें भी चेक कर लेता है और उसे मिलता नहीं है। फिर वो जो ड्रेसिंग टेबल थी वहाँ पर आता है और जो उसके जो ड्रॉर होते हैं कैबिनेट वो उन्हें चेक करने लग जाता है। तभी उसकी नज़र मिरर पे पड़ती है। वो मिरर में खुद को देखता है तो उसके जो माथा था उस पर तिलक लगा होता है जो उसने खुद लगाया था मंदिर में। और वो जो उसका माथा होता है उसे टच करता है और उसे इस सिचुएशन में मतलब ये टच करने वाले सीक्वेंस में पंडित जी की कही हुई बात आ जाती है जो उन्होंने उन चारों से कही थी। अभी जो शिशु होता है वो तो बिल्कुल शॉक हो जाता है दोबारा से चीज़ याद करके। अभी वो मम्मी कहता है पंडित जी कहने का क्या मतलब था, वो कहना क्या चाह रहे थे। अभी वो ऐसे ही मैंने खुद को देखता है और फिर उसे चीज़ क्लिक होती है, वो कहता है छी छी, ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी बिना। फिर वही कर जो अपना चाह रहा था उसे वापस से ढूंढने लग जाता है और उसे मिल भी जाता है। वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाता है और वहीं जो बेड था उस पर जाकर लेट जाता है। अभी फिर उसे वो सीन होता है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, जब पेनकेजिंग काफ़ी गुस्से में आ गया था क्योंकि जीशु को चोट लगते लगते बची थी। लाइक गमने से तो उसका पैर लग ही गया था पर वो गिरते गिरते बचा था। तो वो चीज़ उसे याद आती है और उसे लिटरली खुशी हो रही होती है पेनकेजिंग की अपने प्रति इतनी केयर देखकर। हालांकि वो शॉक्ड हो गया था पेनकेजिंग को इतने गुस्से में देखकर, क्योंकि पेनकेजिंग को उसने शायद ही पहली बार इतने गुस्से में देखा था। क्योंकि पेनकेजिंग हमेशा सबने पोलाइट ही रहा था, अच्छे से बिहेव करता था, तो उसने कभी देखा नहीं था उनको इतने गुस्से में। तो काफ़ी शॉक्ड हो गया था और वो चाहता भी नहीं था कि मैं उसकी वजह से गुस्सा करे, पर उसकी केयर देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वो स्माइल करता है और मन में ही कहता है थैंक यू मैम मेरी परवाह करने के लिए। अभी थोड़ी देर में वहाँ पर बुशी आता है, वैन रूम में नहीं होता, जो अपना जीशु था वही था। अभी जीशु तो ऐसे ही लेटा हुआ होता है और जैसे बुशी आता है तो उठ के बैठ जाता है। अभी बुशी कहता है हे रिलैक्स, क्योंकि जो अपना जीशु था वो नर्वस हो गया था। लाइक इंसान जब ऐसे ही रूम में लेटा होता है कोई आ जाए तो वो हड़बड़ा के उठता है ना, तो वैसी सिचुएशन थी अभी। अभी बुशी फिर कहता है सोना चाह रही है क्या। अभी जीशु कहता है नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही लेटा हुआ था। अभी जो शुद्ध कहता है सो मूवी देखोगे। अभी जो शुद्ध कहता है बाहर जाके। वर्षा कहता है नहीं घर में। अभी शिशु कहता है हाँ क्यों नहीं। अभी वर्षा कहता है तो फिर चलो चल के कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। अभी विशु कहता है भैया पर बहन कहाँ है। अभी वो कहता है वो टेरेस पर है, डॉक्टर मैं उससे पे ले आऊँगा ठीक है। अभी जो शिशु था वो नोट करता है। अभी जो होश होता है वो फिर टेरेस पे जाता है तो देखता है कि वेंकेजिंग जो रेलिंग है उसके पास ही खड़ा हुआ है। फिर वो उसके पास आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। एंड माइंड इट जो वैन था उसे मुझे कहने की खबर नहीं थी। लाइक वो अपने धुन में इतना मगन था कि उसे मुझे कहने का ख्याल भी नहीं था। अभी उसे जब वैन को शोल्डर से पकड़ता है वेंकेजिंग एकदम ही शॉक हो जाता है और फटाफट से अपने जो आंसू होते उन्हें साफ करता है। तो उसी को पता लगता है कि वेंकेजिंग यहाँ पर रो रहा था। अभी जो शो था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। फिर जो होता है वो कहता है आई एम सॉरी बुशी। और एक एक वो चलने लगता है तभी जो बुशी होता है वो उसे पीछे से पकड़ के बैकअप करता है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखता है और कहता है इट्स ओके इट्स ओके। अभी मैं कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ
तरह अभी खुद को समझा लूँ, लेकिन ये सिचुएशन मेरे काबू में नहीं आ रही। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में, ये कैसा लगता है। बिल्कुल बेताज बन गया, पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब। होशी अभी बहन को बोलना चाहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचता है। वो जानता है कि बहन किसी सिचुएशन से गुजर रहा है, पर वो उससे भी टोकता नहीं है। वो चाहता था कि बहन किसी अपनी सारी बात बोल दे, उसे थोड़ा अच्छा लगे, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। बहन कहता है, होशी मैंने जब से मैं भाई से मिला था, अपनी हर दुआ में मैंने उससे मांगा था। अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं चाहा उसके अलावा, मुझे सिर्फ वही चाहिए था अपनी लाइफ में, और कोई ख्वाहिश और कोई इच्छा नहीं थी। भगवान ने उसे छिट कर एक झटके में मेरी सारी दुआ खारिज कर दी। उस दिन मैं चीज़ों को समझा रहा था कि मरने वालों के साथ मरा नहीं करते। अगर आप मर जाएंगे तो जो लोग हैं आपके साथ, उनका क्या होगा। पर कभी कभी लगता है कि मुझे भी भाई के साथ ही मर जाना चाहिए था। मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे हैंडल। मुझसे नहीं जिया जा रहा। मुझे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अभी ना वो वापस से रोने लग जाता है, और जो गुस्सा होता है उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। अभी फिर बन कहता है, पता खुशी, अगर जीशु नहीं होता ना, तो जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, शायद मैंने खुद को ख़त्म कर दिया होता। मैं जानता हूँ कि मैं वीक हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, और मैं कोई अकेला लड़का नहीं हूँ जिसने अपने प्रेमी को खोया है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है ऐसा। लेकिन मैं जब भी किसी को देखता हूँ तो ऐसा एहसास होता है कि अगर मैंने खुद को कुछ कर लिया तो मैं भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा। उसे जब भी देखता हूँ तो एहसास होता है कि मेरे अलावा तो उसका और कोई है ही नहीं। अपने सारे क्लोज वंस को वो खो चुका है। मैंने भी उसका साथ छोड़ दिया, उसे छोड़ के चला गया, तो वो कैसे जिएगा। उसके लिए मेरे इस ख्याल ने मेरे सारे बुरे ख्यालों को रोक रखा है, वरना शायद अब तक मैंने खुद को कुछ कर लिया होता। अभी होशी को भी बहुत दुख हो रहा होता है, उसे भी रोना आ रहा था, पर वो रोता नहीं है। वो इनको और टाइट कर लेता है। उसे रियलाइज़ होता है कि मैं किसी बाहर से खुद को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था इतने टाइम से, पर वो अंदर से स्टिल वैसा ही है जैसे वो पहले था। उस दिन जब भाई मरा था, वो अंदर से उतना ही घायल है अभी भी। अभी वैन पे जो होशी के आँख से जो उसके चोर उसके पास बंधे हुए थे, वो उन्हें पकड़ता है और होशी की तरफ देखता है और कहता है, होशी तुम मम्मा पापा को तो नहीं बताओगे ना। अभी जो होशी होता है कहता है, पागल हो गए हो क्या। अभी वैन कहता है, अरे कभी भी मत बताना, मैं ऐसा कुछ कभी करूँगा नहीं, प्रॉमिस। अभी जो होशी होता है वो कहता है, अगर तुमने सोचा भी ना ऐसा कुछ करने का तो तुम्हारे साथ ही सताऊँगा मैं, जहाँ भी जाओगे। अभी जो फिर होता है वो हल्का सा हंसता कहता है, फिर उनका क्या होगा। अभी जो होशी होता है कहता है, किनका। अभी मैं कहता है, वो मिस्टर ईमान। आखिर जो होशी होता है वो वन से अलग होता है और कहता है, क्या। अभी जब होता है वो होशी के रिएक्शन देख के हंसने लग जाता है, फिर कहता है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। अभी होशी कहता है, आर यू मैड और समथिंग। अभी जो अपना मैंने उदा कहता है, थिंक अबाउट इट होशी, वो वहाँ से अपलोड यहाँ तक आया है, तो नहीं लगता कि डेस्टिनी तुम्हें हिंट्स दे रही है। अभी होशी कहता है, वैन गेसिंग, अगर अभी तुम यहाँ पे सैड ना होते ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे गिरा गिरा के मारता। अभी वैन कहता है, थिंक अबाउट इट। होशी कहता है, थिंक अबाउट व्हाट। अभी वैन कहता है, ही इज़ अ नाइस गाय, एटलीस्ट देखने में तो नाइस गाय ही लगता है। अभी जो होशी होता है वो अपनी आँख फोल्ड करता है और कहता है, करेक्ट, देखने में तो पैडल भी बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं जीशु और उसकी सेटिंग करवा दूँ।
अभी ईवन कहता है बस ईशु से पसंद नहीं करता। तो अपना मुझे कहता है और मैं तो ईवन के कदमों में जाऊँगा ना जैसे बदतमीज़। और फिर ना उसके सर पे वो टपली मारता है ना, टपली मारता है और कहता है चलो नीचे। अभी ईवन कहता है नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी मुझे कहता है नहीं तो अभी मेरे साथ चल रहे हो। मैंने जैसे बोल दिया है कि हम लोग उसके साथ मूवी देखेंगे और अगर अब तुम नीचे नहीं आओगे तो वो मेरे साथ मूवी नहीं देखेगा, ये तुम भी जानते हो। कितना awkward हो जाता है वो। अभी मैंने कहता है एक बात कहूँ तुमसे। अभी जोशिता कहता है बोलो। अभी फैन कहता है तुम बहुत बुरे हो। अभी जो अपना जोशिता कहता है पता है मुझे। अभी मैं फिर स्माइल करता है, शीशु के पास आता है और उसे हक कर लेता है। अभी उसी उसे बैक हक करता है एंड कहता है थैंक यू सो मच, हमेशा मेरे लिए ऐसे खड़े रहने के लिए। शीशु कहता है मैं हूँ यहाँ पर हमेशा तुम्हारे लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता सकते हो कभी भी। एंड फिर वो उसी से अलग होता है और शीशु कहता है चलो अभी शीशु हमारा वेट कर रहा होगा। अभी शिवन होता है फिर नोट करता है और फिर वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। अभी जो वोशी होता है वो अवन दोनों ही होते कि जो जिसे है वो लिविंग एरिया का सोफ़ा है वहीं पे बैठा हुआ था। अभी वो जैसे ही वैन को वोशी को देखता है, वैन को तो वो देखते रह जाता है क्योंकि उसकी आँखें लाल हो रखी होती है रो रो के। अभी वो हैरानी से उसे देखे जा रहा होता है। वैन कैसे यहाँ नोटिस करता है तो वो पीछे के पास आता है और जो उसकी चिन थी उस पर अपने आस्तीनों को थोड़ा आगे करके हल्के से मुक्का मारता है और कहता है क्या। अभी जो शीशु होता है वो कहता है कुछ नहीं। मैंने कहता है इस तरह से मुझे घूरना बंद करो, क्रीपी लग रहे हो तुम। और उसने ये ऐसे ही कह दिया होता है क्योंकि जो शीशु बहन को देख रहा था और वो चाहता नहीं था कि मतलब शीशु से कुछ पूछे इस बारे में, तो इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बोल रहा था। अब जो शीशु होता है वो कहता है मैं क्रीपी लग रहा हूँ। मैंने कहता है हाँ। शीशु अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है सॉरी बहन। अभी जब शीशु ने को सॉरी बोला होता है बहन तो आश्चर्यचकित होकर शीशु को देखने लग जाता है। फिर वो हंसता है और ये जेन्युइन वाली हंसी थी, फेक नहीं थी, जेन्युइन वाली हंसी थी। और हंसता है शीशु को देखकर, फिर अपना सिर आता है और फिर जो अपना शीशु जो कि सर नीचे देख रहा था उसके सर पे एक स्लैप मारता है। अभी जब वोशी होता है वो दोनों को देख ही रहा होता है अपनी आर्म्स फोल्ड करके, वो भी स्माइल कर रहा था उन्हें देख कर। मैंने कहता है चलो हम लेट हो रहे हैं। अभी जो शिक्षिता कहता है किस चीज़ के लिए, लाइक वो भूल गया होता है इन सब चीज़ों के चक्कर में। मैंने कहता है स्टूपिड, हम लोग मूवी देखने वाले थे ना। अभी कहता है ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था। मैंने कहता है तुम ये खुशी के साथ जाओ, मैं भी आया। अभी मुझे कहता है कहाँ जा रहे हो तुम। अभी जो होता है उस तरफ देखता है, स्माइल करता है, कहता है ग्लव्स लेने जा रहा हूँ मेरे मालिक, ग्लव्स लेने जा रहा हूँ, आ रहा हूँ 5 मिनट में। अभी जो शुद्ध है फ़ोन ऑन करता है एंड स्टिल उसे घूर कर देख रहा होता है। फिर वहाँ से चला जाता है और खुशी और शीशु किचन में आके वो पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, पॉपकॉर्न बनाने लग जाते हैं। वैसे सैन लोगों को देखते हैं और पूछते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो खुशी उन्हें सारी बात बता देता है और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो वो बस ओके ही कह देती है ठीक है वो लोग इंजॉय करें। उसके बाद वो लोग कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मैं भी वहीं आ गया था तो तीनों ही साथ में गए थे। अब वो लोग मूवी देखने के लिए जो उनका थिएटर रूम होता है वहाँ पे आ जाते हैं और तीनों लोग मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी फिलहाल किसी ने कॉमिक वाली लगाई थी और वो तीनों लोग उसे देख रहे होते हैं। अभी कुछ कॉमिक होता है उस मूवी के दौरान जिसमें खुशी और बेन दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अभी शीशु जो होता है जो कि बेन के दूसरी साइड बैठा हुआ था वो बेन को हंसते हुए देखता है, लाइक इतने टाइम बाद मतलब स्माइल तो करता था हंसता भी था बट इस तरह की हंसी उसकी पहले की तरह थी जैसे पहले वो हंसता था खिलखिला के, वैसे तरह से वो भी हंस रहा होता है। और शीशु तो बस बेन को देखने ही लग जाता है जैसे बेन खिलखिला के हंस रहा होता ना और उसके आँखों में ना आंसू आने लगे थे, वो अपने आंसू साफ करके स्किन की तरफ देख रहा होता है अजीज, तो वो स्किन को देखे ही जा रहा होता है। फिर बहन को ऐसे हंसते हुए देखकर शीशु को एक अच्छी तरह की खुशी
खुशी मिल रही थी, एक अजीब तरह का सुकून था उसके अंदर, जो कि इतने टाइम में तो उसे नहीं मिला था। लाइक पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ भाई के जाने के बाद, आज पहली बार उसे इतना सुकून मिला था। बहन को ऐसे हंसते हुए देखकर बस उसे देखी जाता, उसकी नज़र ही नहीं हट रही होती बहन के ऊपर से। खैर कुछ समय बाद वो भी नज़र हटा लेता है बहन के ऊपर से, और जो स्क्रीन थी उसी तरह दिख रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार पेन पे जा रहा होता है, उसका ध्यान मूवी पे होता ही नहीं है। जैसे भी पेन हाजिर आता से देख कर मूवी को वो उसे देखे जा रहा होता है। अभी जो शिशु होता है, बट जिस तरह से पेन को शिशु दिख रहा था और पेन का ध्यान नहीं था, उसी तरह से शिशु को वो देख रहा था और उसे ध्यान नहीं था। लाइक उसे बार बार शिशु की तरफ देख रहा था, जो कि घूर घूर के हंसते हुए पेन को देखे जा रहा होता है। हालांकि वो भी पेन को देख रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका भाई इस तरह से पहले की तरह हंस रहा है, पर उसका ध्यान शिशु पे भी जा रहा था, जो कि उसे बार बार देखे ही जा रहा था। खुशी सामने की तरफ देखता है और मम्मी कहता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ सच है? फिर वो वापस से शिशु की तरफ देखता है और फिर सामने की तरफ देखने लग जाता है, लाइक जो स्क्रीन थी उसकी तरफ देखने लग जाता है। अभी जो शिशु था वो मूवी को ध्यान दे ही नहीं रहा होता है, तो वो ना जो सीख का जो वो होता है ना सिराना जिस पे लोग टिक लगाते हैं, उसी पर टिक लगा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड जब भी किसी किसी से देख के हंसता उसे बहुत ही अच्छा लगता और वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है, और ऐसे करते करते ना उसे नींद आ जाती है। अभी जब मूवी ख़त्म होती है तभी जो बहन होता है वो शिशु की तरफ देखता है, फिर भी देखता है, तो दोनों ही रियलाइज़ करते हैं कि जो अपना शिशु है वो सो गया है। अभी शिशु कहता है उसको मैं जगा देता हूँ, बहन कहता है नहीं। अभी वो शिशु की तरफ देखता है, बहन कहता है आज का दिन बहुत हेक्टिक था, तो ऑब्वियसली से टायर्डनेस हो रही होगी, हमें इसे जगाना नहीं चाहिए। अभी शिशु कहता है सो, बहन कहता है इसे यही सुन देते हैं। अभी खुशी कहता है यहीं सुन देते हैं, हम इसे आगे से जोड़ सकते हैं। अभी बहन कहता है मेरा मतलब तुम जाओ, मैं यहाँ पे हूँ उसके साथ। खुशी कहता है नहीं, मैं भी रुक जाता हूँ ना, जब ये उठ जाएगा तो साथ में चलते हैं। अभी बहन कहता है खुशी तुम्हें सुबह ऑफिस जाना होता है, जाओ खाना खा लो, आराम करो, ये जब उठ जाएगा तो हम दोनों साथ चले आएंगे, प्लीज़ को। अभी जो खुशी होता है खुशी की तरफ देखता है, एक बार बहन की तरफ भी देखता है, फिर वो वहाँ से चलने लगता है। तभी बहन कहता है हे वेट। अभी जो खुशी होता है उस तरफ पलट के देखता है, बहन कहता है अभी 2 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी आया। अभी जो खुशी होता है नोट करता है बहन के दिन, फिर वहाँ से चला जाता है, और जब वो लौट कर आता है तो उसके जो हाथ थे उसमें ब्लैंकेट होता है, फिर वो ब्लैंकेट वो शिशु को उड़ा देता है सताने बरतते हुए। फिर खुशी तरह देखता है और कहता है आप जाओ। अभी जो खुशी होता है स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला आता है। फिर जो चेयर पे वो बैठा हुआ था वहाँ पे वापस से बैठ जाता है और एक बार शिशु की तरफ देखता है जो कि पीसफुली सो रहा होता है। मैंने उसे देख के स्माइल करता है, फिर वो भी अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है और इवेंचुअली वो भी सो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद जो प्रिंस शिशु होता है उसकी आँख खुलती है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली उसकी सामने की तरफ जाती है जहाँ पे स्क्रीन बंद थी। अब वो एकदम से घबरा जाता है और उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद वो दोनों से छुप के चले गए हैं। वो उठ जाता है, फिर उसकी नज़र अपने ऊपर पड़े कम्बल पे पड़ती है, कम्बल की तरफ दिखता है, फिर इधर उधर नज़र घुमाता है तो दिखता है कि वैन केसिंग उसकी जस्ट बगल वाली जो चेयर है वहाँ पर सो रहा है। अभी जब वैन को वहाँ देखता है तो उसकी जान में जान आती है, लाइक इतने बड़े थिएटर रूम में अब अकेले सो रहा है, कितना अजीब नहीं लगता। तो अब जाकर जब वो वैन को देखा था तो उसकी जान में जान आई थी। अभी वैन केसिंग तो सो रहा होता है, तो जैसे इशू होता है वो उसे देखने ही लग जाता है, लाइक उसने पहली बार वैन को सोते हुए इतने करीब से देखा था। अभी वो जो उसकी चेयर थी उसके ऊपर वो रखा नहीं होता है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, तो वो सोफ़ा थोड़ा बड़ा सा होता है ना, तभी तो कोल्ड ड्रिंक रखने की जगह होती है। वो वहाँ पर अपना एक हाथ रखता है और उस पर रख के फिल्म को देखने ही लग जाता है।
वो देखता रहता है कुछ सेकंड तक उसको, उसके उसको सडन से कुछ हिट करता है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और पीछे हट जाता है और हैरानी से वन को देखने ही लग जाता है। फिर वो मैं कहता है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद मी, मैं कर क्या रहा हूँ, ये कैसी हरकतें कर रहा हूँ मैं। अभी शिशु तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, उसके में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, वो बहुत डरा हुआ होता है। वहाँ से एकदम से उठता है और जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, पर उसका पैर वैन के पैर से टकरा जाता है और वो वैन के सामने ही ज़मीन पे गिर जाता है। अभी वैन की आँखें एकदम से खुलती है, शिशु तरफ देखता है, कहता है शिशु क्या हो तुम्हें। वैन की तरफ देखता है और वैन देखता है शिशु कितना घबरा हुआ है। शिशु कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और वो एकदम से उठकर वहाँ से तेज़ कदमों से चला आता है। अभी वैन के तो शॉक नज़रों से शिशु को देखते ही रह जाता है। वो भी फिर एकदम से उठ के शिशु के पीछे आता है, शिशु का नाम लेते हुए, पर शिशु तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। वो तेज़ कदमों से बस आगे की तरफ चले जा रहा था। फिर किसी अभी उससे भी तेज़ कदमों से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है वहाँ क्या है। अभी जो वैन होता है उसे शिशु को रुक के देखने ही लग जाता है और स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वैन कहता है शिशु क्या बात हो गई है। अभी शिशु फिर अपनी नज़रें साइड करता है और कहता है कुछ नहीं, मैंने बस एक बुरा ख्वाब देखा था। अभी वैन कहता है बुरा ख्वाब। अभी शिशु कहता है जी, बस उसे देख कर ही घबरा गया था, नथिंग एल्स। अभी वैन फिर शिशु के दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रखता है और कहता है मेरी तरफ देखो। अभी जो शिशु था उसकी तो अभी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी वैन की तरफ देखने की। वैन कहता है शिशु मेरी तरफ देखो। अभी शिशु फिर हिम्मत करके वैन की तरफ देखता है। वैन कहता है श्योर यही बात थी। अभी शिशु हाँ में से बताता है और कहता है जी यही बात थी। वैन कहता है तो जब मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा था तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते। अभी जो अपना शिशु था वो कहता है क्योंकि मैं डरा हुआ था ना। वैन अभी नोट करता है और कहता है ठीक है तुम जाओ रूम में आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अभी शिशु कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग हेडेड, मुझे बस आराम करना है। अभी वैन कहता है हेडेक हो रहा था। अभी शिशु कहता है इट्स ओके आई मैनेज, आप खाना खा लीजिए, मैं रूम में जा रहा हूँ। अभी जो शिशु होता है वो फिर वहाँ से चला आता है। वैन किसी दिन तो उसे जाते हुए देखता रहता है और वो भी फिर सोचता है कि अकेले क्या ही खाना खाया। वो भी शिशु के पीछे जाने वाला होता है, तभी पीछे से मिस सैंग कहती हैं वैन। वैन उनकी तरफ देखता है, कहता है जी माँ। अभी वो कहती है चलो खाना खा लो। वैन कहता है नहीं माँ मुझे भूख नहीं लग रही है। अभी वो कहती है मैंने भी नहीं खाना खाया, चलो। वैन कैसे उन्हें बहुत ही अलग तरह से देखता है, लाइक ऐसा नहीं होता कि क्या करूँ मैं इनका, उस अलग एक्सप्रेशन से देखता है। इनके पास था, कहता है खाना क्यों नहीं खाया आपने। अभी वो कहती हैं तुम लोगों का वेट कर रही थी इसलिए नहीं खाया। वैन कहता है ऐसा मत किया कीजिए आप। अभी वो कहती हैं ऐसा नहीं करती तो अभी तो तुम भूखे सोने वाले थे है ना। अभी वैन कुछ भी नहीं बोलता है। अभी मिसेस एन वैन के सर पे मारती हैं और कहती हैं चलो आप। फिर वो फिर उसे लेकर अपने साथ चली जाती हैं और फिर दोनों वहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं। हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को ना बाथरूम में लॉक कर लिया होता है और जो बाथरूम गेट होता है उसी के पास बैठा हुआ होता है। वो अपने पहले के वैन के साथ के बिहेवियर को और पिछले बीते एक दिन की जो उसकी बिहेवियर उस सबको मैच कर रहा होता है और फिर कहता है इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। मैंने इतने साल वैन के साथ बिताए हैं लेकिन आज से पहले ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। बीते एक दिन में ऐसा क्या हो गया है जो मेरा बिहेवियर इतना बदल गया है। क्यों मैं जब इनके साथ होता हूँ तो बस उन्हें ही देखता रहता। जब मैं लिफ्ट में मेरे पास खड़े मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज क्यों हो गई थी, क्यों मैं उन्हें देखे जा रहा था, क्यों मेरी नजरें उनसे हट नहीं रही थी। आज जब पंडित जी ने वो बात कही
तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो गई थी। अभी वो फिर जो बाथरूम का गेट था उससे अपना सर लड़ा लेता है, लाइक उस पर अपना सर टिका लेता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। अभी वो अपनी आँखें बंद करके रखे हुए होता है, फिर वो अपनी आँखें खोलता है और कहता है आई एम स्टार्टिंग टू हैव फीलिंग फॉर हिम। ये बोल के खुद को तेज लात मारता है और कहता है डोंट यू डेयर टू थिंक अबाउट इट, सोचना भी नहीं। अभी जो दिशा होता है उसे ना अब रोना आ रहा होता है, क्योंकि अब वो इतना ना समझ तो है नहीं कि अपने इतने सारे एक्शंस के बाद भी ये ना समझे कि सिचुएशन कहाँ लेकर जा रही है उसे। लेकिन वो सब कुछ नहीं चाहता है, उसे अपने और अपने बहन के रिश्ते की मर्यादा पता है। वो अभी अपने आप को कर्ल कर लेता है और अपने जो घुटने थे उस पर अपना सर रख लेता है, रो ही रहा होता है और कहता है ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। वो अपनी ही जो सिचुएशन थी उसे झुटलाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं मानना चाहता था ये सब चीज़ें, बट उसके पास अब कोई चॉइस नहीं थी। वो कहता है ये सब सच नहीं है, ये सब सच नहीं है, वो भैया का प्रेमी है, वो भैया से प्यार करता है। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ, मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया, ये सब कैसे हो गया मुझसे, मैं इतना नीच कैसे हो गया, मैंने बहन के लिए अपने मन में फीलिंग्स कहाँ से ले आई, मैं इतना गंदा कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकता हूँ। अभी वो जो उसके घुटने थे उस पर ही अपने सर को बार बार मारे जा रहा होता है, बहुत बार ऐसे मारे जा रहा होता है। उससे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत घिन आ रही होती है। ही वॉज लिटरली हेटिंग हिमसेल्फ। वो अभी अपने घुटने से अपना सर ऊपर करता है, अपने आंसू को साफ करता है और कहता है मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी उनकी केयर, उनके अफेक्शन के लायक नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, कुछ भी डिजर्व नहीं करता, मैं उनकी ज़िंदगी एक सर देखना भी डिजर्व नहीं करता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कल यहाँ से घर लौट जाऊँगा, अब यहाँ नहीं रुकूँगा। अभी वो ये कहता है और गुस्से में तो था ही बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, तो वो अपने आप को वापस से एक तेज़ तमाचा मारता है, इतना तेज़ कि उसकी उंगलियां छप जाती हैं उसकी स्किन पर। फिर वो वहाँ से उठता है, जो सिंह था, सिंह के पास अपने आप को देखता है, मतलब जो सिंह का मिरर था उसके ऊपर देखता है, उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। उसका बस चलता था वो उस शीशे पे अपना हाथ मारकर शीशा तोड़ देता, उसे अपने आप से इतनी घिन आ रही थी इस समय। खैर वो फिर अपना मुंह साफ करता है और वहाँ से बाहर निकलता है बाथरूम से और उसकी लाइट बंद करता है और आकर चुपचाप से जो बेड था उसके ऊपर लेट जाता है, अपना जो फेस था उसे कवर करके, और लेटा ही होता है, नींद तो उसे आ नहीं रही होती है। अभी जो वैन कैसे होता है वो फिर रूम पे आता है, मतलब उसका जो रूम था वहाँ पे आता है, तो देखता है कि त्रिशु अपने आप को ओढ़ के लेटा हुआ, तो सोचता है कि वो सो गया है, तो वो भी फिर जो सोफा था उसके ऊपर आके लेट जाता है और जो उसका फ़ोन था वो उसका डाटा ऑन करता है, ताकि उसने डाटा ऑफ करके रखा हुआ था, तो देखता है कि पैडल के मैसेजेस आए हैं उसे। भाई वो कंफ्यूज रहता है कि पैडल उसे मैसेज क्यों कर रहा है। फिर वो मैसेज की तरफ देखता है तो उसमें लिखा था कि आज सुबह के लिए सॉरी, और पैडल उससे कुछ बात करना चाहता है, तो क्या वैन केसिंग अगर कल फ्री है तो उससे मिल सकता है। अभी वैन को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि लाइक वो उसे मिलने क्यों बुला रहा है। अभी वो उसे फिर शिशु को ख्याल आता है, वो एक बार शिशु की तरफ देखता है जो कि जो ब्लैंकेट था उसे ओढ़ के लेटा हुआ होता है, उस तरफ देखता है और फिर मन में कहता है हाँ ना, इसे शिशु से रिलेटेड ही कोई बात करनी है। अभी वो फिर भी पूछता है क्या बात करनी है। अभी जो उसने ऐसे मैसेज लिखकर भेजा ही होता है, तुरंत ही उसका रिप्लाई आता है कि लाइक कल मिलो तो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अभी फैन जो होता है वो फिर लिखता है फाइन। अभी जो पैडल होता है वो उसकी तरफ से थैंक्स लिखता है और फिर गुड नाइट बोलकर फिर वो मैसेज और नहीं करता, क्योंकि वो जानता है वैन किसी मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है।
जो कि वैन केसिंग नहीं था। तो वैन केसिंग फिर उसकी बस को साइड हटा देता है और कुछ देर तक ऐसे फ़ोन को चलाता रहता है, लेकिन उसका ध्यान पेडल पर ही लगा होता है। वो फिर अपने फ़ोन को रख देता है और आँखें बंद करता है और सोने की कोशिश करना चाहता है और इवेंचुअली वो सो ही जाता है। अभी हमें पेडल को दिखाया जाता है जो कि अपना फ़ोन पकड़ के ना बैठा ही हुआ था। लाइक जब से उसने मैसेज किया था ना, वो तब से वो बैठा ही हुआ था कि वैन का रिप्लाई अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो अब जब वैन का रिप्लाई आ गया था और ख़ास कर वैन ने हाँ कर दी थी उससे मिलने के लिए, तो बहुत खुश हो गया था। अभी युवान वहाँ पर आता है जिसके हाथ में 2 कप सूप होता है। लाइक उन लोगों को रात में भूख लग रही थी, खाना तो खा चुके थे वो लोग, पर फिर भी उनको भूख लग रही थी, तो मंचाव सूप होता है ना, फिर बना कर लेके आया होता है, रखता है और कहता है, अरे वाह, चेहरे पर बड़ी खुशी नज़र आ रही है, क्या बात है, मैंने हाँ कर दी क्या। अभी सफ़ायर होता है, वो फ़ोन की तरफ दिखाता है, लाइक वो मैसेज दिखाता है। अभी युवान भी खुश हो जाता है। अभी फेल कहता है, शुरुआती जंग तो मैंने जीत ली, अब बस फैन को कन्विंस करना बाकी है। विवान कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो सच्चे तो आने मदद करेगा। अभी फेल कहता है, यार तुम मुझे डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। अभी विवान कहता है, ओके आई एम सॉरी। अभी फेल कहता है, नेवर माइंड। एंड रही बात फैन की हाँ करने की, तो हाँ उसे करनी पड़ेगी। जब तक वो हाँ नहीं करता है मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि वो इंसान ही मेरी मदद करेगा शिक्षक को पाने में, और शिक्षक को तो मैं पाकर रहूँगा। अभी जो युवान था वो कहता है, तुम तो कुछ साइको की तरह बिहेव कर रहे हो। अभी पैडल कहता है, जस्ट शट अप, आई डिडंट मीन दैट। मतलब मेरा इतना ही है कि वैन केसिंग को मैं किसी भी तरह से मना लूँगा, मनाना होगा मुझे। मैं शिशु को सच में बहुत पसंद करता हूँ। अगर इसे मनाने के लिए मुझे वैन के पैरों में भी गिरना पड़े तो मैं गिर जाऊँगा। अभी युवान पे पैडल को साइड करता है और कहता है, अरे वाह, मेरे छोटे शहजादे तो बिल्कुल आशिक बन गए। अभी जिस आर्म से ईवान ने उसे पकड़ा हुआ था, मतलब अपने पैडल को आकर के रखा हुआ था, अभी पैडल उन आर्म्स को पकड़ता है और ईवान की तरफ देखता है और कहता है, तो आप पे बन जाइए आशिक। अभी जो ईवान होता है वो एक ऑकवर्ड से स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। अभी जो पैडल होता है वो ईवान को देख रहा होता है कि ईवान की जो चीक से वो ब्लश करने लग गए हैं, और अनकॉन्शियसली जो ईवान था पैडल की बात सुन के उसके दिमाग में पुरुषे का चेहरा आने लग गया था। अभी ये जो पैडल होता है वो कहता है, ओह समवन इज ब्लशिंग, कहीं कोई आपका सोलमेट तो नहीं बना रखा है आपने जिसके बारे में मुझे पता नहीं। अभी ईवान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पैडल कहता है, झूठ मत बोलो, कुछ तो है, ये गालों की लाली, कोई तो चक्कर है। अभी ईवान कहता है, कमीने शांत हो जा, चुपचाप सूप पी ले। अभी जो पैडल था वो कहता है, पता तो मैं लगा ही लूँगा। अभी ईवान कहता है, हाँ लगा लेना, चल सूप पी ले अभी जो पैडल होता है वो तो हंसने लग जाता है, जो युवा होता है वो फिर हंसने लग जाता है। खैर यहाँ से हमें शिफ्ट होता है, हमें मिसेस जैन को दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठी हुई होती है और यही वैन और इसके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जैन नहा कर आते हैं और मिसेस जैन को वो खोया घर देखते हैं, उनके पास आते हैं और कहते हैं, मियान क्या हुआ। अभी जो मिसेस जैन होती है उनकी तरफ देखती हैं और कहती है, कुछ भी नहीं। अभी जैन कहते हैं, कुछ तो बात है, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान लग रही हैं, क्या हुआ। अभी जो मिसेस जैन होती है वो कहती हैं, कुछ नहीं हुआ है। अभी जैन फिर उनके बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं, मियान प्लीज़ मुझे बताएं ना, क्या बात हो गई है, आप बहन को लेकर परेशान हैं। अभी जो मिसेस जैन होती हैं वो उनकी तरफ देखती हैं और हमें से लाती हैं। अभी जैन कहते हैं, कोई बात नहीं, उसे थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब इतने बड़े दुख से रातों रात तो बाहर नहीं आ सकते ना। अभी मिस जैन कहती है, बात वो नहीं है जैन। अभी जैन भी कहते हैं, तो क्या हुआ, और क्या बात है। अभी जो मिस जैन होती है वो कहती है,
मैं अगर आपसे कहूँगी तो आप मुझे गलत समझेंगे। अभी जैन कहता है आप मुझे बताएं तो सही, ऐसे चिंतित रहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। और आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको गलती समझूंगा? अभी जो म्यान थे वो कहते हैं क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। अभी जैन कहता है म्यान आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या बात है, मुझे डर लग रहा है। अभी जो म्यान होती है वो उनके मन में जो भी कुछ चल रहा होता है बैनर्जी को देखकर वो सब बता देती है। और सैनरी तो बस उन्हें हैरानी से देखने ही लग जाते हैं। अभी मैं सीजन की तरफ देखती हूँ, कहती है प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखिए। अभी सैनरी कहते हैं मिहान आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको इस बात से तकलीफ़ हो रही है कि मैं शीशु के लिए क्या दिखा रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसकी चिंता कर रहा है। हाउ कुड यू थिंक अबाउट इट लाइक दिस? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी मिसेस जैन कहती हैं तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? जो कुछ जैसा कुछ चल रहा है उसे वैसे चलने देना चाहिए और ये देखकर खुश होना चाहिए? सैंड्रा कहता है हाँ खुश होना चाहिए आपको तो अपने बेटे पे प्राउड फील करना चाहिए। सर ने आपको बुरा ज़रूर लगेगा पर आपका बेटा जो कर रहा है ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जितना जीशु डिज़र्व करता है। आपका बेटा अगर जीशु के लिए अपनी जान 1000 बार भी दे देगा ना तब भी कुछ नहीं है। अभी जो सैन होती है वो कहती है अपने बेटे के बारे में ऐसा बोल भी सकते हैं? अभी सैंड्रा कहता है क्योंकि जीशु भी मेरा ही बेटा है, वो कोई गैर नहीं है। और सच यही है कि हम सब अगर 1000 बार भी जीशु के लिए अपनी जान दे देंगे ना तब भी कम होगा। प्लीज़ आप ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए मियान, प्लीज़। उसकी तरफ एक बार देखिए तो सही। क्या आपको उसके लिए दुख नहीं लगता? वो बेचारा अपनी पूरी फैमिली खो चुका है, उसके पास तो वह नहीं है जिसे वो अपना मानता है, जिसकी वो इतने ज़्यादा क्लोज है। और आप ये सब सोचती हैं? मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और ये कहकर फिर वो उससे बाहर चले जाते हैं। जो मिसेस सहमति वो तो रोने ही लग जाती हैं। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जेवन से तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड अभी मैं साक्षी आप सभी से इधर रहती हूँ, मिलती हूँ इस तरफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जेवन सू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस।